Hey everyone, welcome back to Analytic Mind Academy. And if you are new to this channel, so I request you to please subscribe to the channel, like, share to the video. Trust me, this channel is very informative. तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूएमएल इन डिटेल। पहले तो जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन तो कैसा है कि मोस्टली यूएमएल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होता है टू विजुअलाइज, टू स्पेसिफाई, टू कंस्ट्रक्ट और टू डॉक्यूमेंट सिस्टम आर्टिफैक्ट्स। तो इसका डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं, UML is standardized modeling language used in software development to visualize, to specify, to construct and to document system artifact. तो देखते हैं कि UML का मेन पर्पस क्या है। जब भी आपको सॉफ्टवेयर सिस्टम की डिज़ाइनिंग या फिर कुछ एनालाइजिंग करना हो तो आप UML यूज़ कर सकते हैं। UML एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट में, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट डेवलपर्स, एनालिस्ट और स्टेक होल्डर के साथ शेयर करना है। UML सिस्टम अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन को एनहांस करता है और ये उप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है। अब समझते हैं कि UML कब यूज़ करना है। जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम की डिज़ाइनिंग करनी है, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स सिस्टम का आर्किटेक्चर या फिर उसका इंटरैक्शन विजुअलाइज करना है तो आप UML यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है या फिर आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए आपके स्टेक होल्डर के साथ, तो आप UML थ्रू वो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट कर सकते हो, विच विल हेल्प यू टू गेट मोर क्लैरिटी अमंग योर स्टेक होल्डर्स। आपको जब भी सिस्टम बिहेवियर का मॉडलिंग करना हो, कैसे होता है, बिफोर डेवलपमेंट मोस्टली सिस्टम बिहेवियर मॉडलिंग होता है टू रिड्यूस एरर, तो तभी भी UML यूज़ होता है। जब भी आपको आपके टीम्स के साथ इन डिटेल टेक्निकल कम्युनिकेशन करना है इन स्टैंडर्डाइज वे, तभी UML यूज़ होता है। री इंजीनियरिंग लीगेसी सिस्टम में अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग और अपग्रेड्स शो करने हैं तो भी UML यूज़ होता है। अभी देखते हैं कि UML के की फीचर्स क्या है। सबसे पहला तो UML ग्लोबली सॉफ्टवेयर मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ स्टैंडर्डाइज मॉडलिंग लैंग्वेज। सेकेंड थिंग, इट सपोर्ट्स उप्स कंसेप्ट लाइक इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट कि इट वर्क्स फॉर स्मॉल एप्लीकेशन टू एंटरप्राइज लेवल सिस्टम, तो हम बोल सकते हैं कि UML इज़ स्केलेबल। नेक्स्ट, UML इज़ वर्सेटाइल बिकॉज कि ये डिफरेंट डेवलपमेंट के जो मेथडोलॉजीज है लाइक अजाइल, वाटरफॉल, उसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इसका की फीचर है कि UML के ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट है या फिर ये ऐसे अलग अलग डायग्राम्स यूज़ करता है टू प्रोवाइड और टू विजुअलाइज मोर क्लैरिटी इन सिस्टम डिज़ाइन। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन कि UML का क्या इम्पोर्टेंस है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सबसे पहली बात तो ये विजुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है आपको। सेकेंड, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन। थर्ड, इट एनहांस टीम कोलैबोरेशन विथ स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंटेशन। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको कोई स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन करना है या फिर आपको एक कॉमन डॉक्यूमेंटेशन करना है फॉर योर डेवलपर्स, स्टेक होल्डर्स, तो UML होता है। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि टू एनहांस टीम कोलैबोरेशन विथ स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट, UML सपोर्ट करता है अजाइल और इटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस को। ओके,
अब देखते हैं कि यूएमएल के कौन से अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे मेन बात तो देर आर मेन टू टाइप्स ऑफ यूएमएल डायग्राम। एक है स्ट्रक्चरल डायग्राम विच डिस्क्राइब्स सिस्टम स्ट्रक्चर, और another one is behavioral diagram which describes system behavior. First let's have a look on structural diagram. तो उसमें आता है सबसे पहले तो क्लास डायग्राम, ओके, विच रिप्रेजेंट सिस्टम क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स एंड रिलेशनशिप। उसके बाद है ऑब्जेक्ट डायग्राम विच शोज ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस एंड देयर रिलेशनशिप। उसके बाद है कंपोनेंट डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स हाई लेवल सिस्टम कंपोनेंट्स एंड डिपेंडेंसी। उसके बाद है डिप्लॉयमेंट डायग्राम विच शोज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नोड्स इन सिस्टम। उसके बाद है पैकेज डायग्राम which groups related elements to organize complex system. उसके बाद है composite structure diagram which represents internal structure of class. उसके बाद है प्रोफाइल डायग्राम विच कस्टमाइजेस यूएमएल फॉर अ स्पेसिफिक डोमेन। अभी देखते हैं बिहेवियरल डायग्राम विच डिस्क्राइब सिस्टम्स बिहेवियर। उसमें आता है सबसे पहले तो यूज केस डायग्राम विच depicts system functionality and interaction with users. उसके बाद है activity diagram which represents workflow and business process. उसके बाद है state machine diagram which describes states and transition of an object. उसके बाद है system diagram which shows object interaction over time in sequence. उसके बाद है communication diagram which is similar to sequence diagram but focuses on object relationship. उसके बाद है interaction overview diagram which combines activity and sequence diagram. उसके बाद है timing diagram which represents object behavior concerning time. इसमें से मोस्टली यूज़ होते हैं वो है यूज़ केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कभी कभार आपको इंटरैक्शन ओवरव्यू डायग्राम भी बताने चाहते हैं लेकिन इतना नहीं। और ये जो क्लास डायग्राम है, क्लास डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम एंड कंपोनेंट डायग्राम, तो मोस्टली ये सारे डायग्राम्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली यूज़ केस डायग्राम एंड एक्टिविटी एंड सीक्वेंस डायग्राम सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। यप, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको लगे कि ये वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में और कुछ चीज़ें ऐड करनी है so please do let me know in comment section, and I request you to please subscribe to the channel. Thank you. Keep learning.